हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला इज लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म डेट में 6% डिवेंचर्स है हमारे पास। 6% डिवेंचर 6 लाख। और क्या है? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट 40,000। तो ये हो गया 6,40,000। तो यहाँ आ जाएगा 6,40,000। अभी हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर हम इसे कैसे और निकाल सकते हैं? नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, तो वो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो इस केस में हमें नॉन करेंट एसेट्स पहले देखनी है, फिर करंट एसेट्स और फिर करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। तो देखो, नॉन करेंट एसेट्स में हमारे पास है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी है 10,70,000। और पेटेंट्स, पेटेंट्स है 30,000। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2 लाख। फिर टोटल हो गया 13 लाख। फिर है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास है इन्वेंट्री। देखो, इसमें इन्वेंट्री में लूज टूल्स इंक्लूडेड है और वो हम ले रहे हैं, एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। सिर्फ करंट रेशियो निकालते समय लूज टूल्स को हम एक्सक्लूड करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स 3,60,000। 9,40,000 इन दोनों को ऐड कर देंगे और इनमें करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। करंट लायबिलिटी में हमारे पास है ट्रेड पेबल्स। 2,40,000। बेसिकली 20 lakhs का हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉय। तो ये 20 lakhs हम यहाँ ले जाएंगे कैपिटल एम्प्लॉय। तो 6,40,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख। 0.32:1। ये आप, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, कैलकुलेट डेट टू
कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म डेट इसमें है 9% लॉन्ग टर्म डेट, वो तो इसमें दिया हुआ है। टोटल डेट भी दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट गुडविल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करंट एसेट्स इन्वेंट्री। तो टोटल डेट दिया है इसमें 5 लाख, मतलब लॉन्ग टर्म डेट दिया है 5,70,000। अब हमें निकाल रहे कैपिटल एम, कैपिटल। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड के दो तरीके हैं, एक तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, बेसिकली ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स मिला के होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। पर यदि ये नहीं दिया है तब हमें क्या करना है कि अपना नॉन करेंट एसिड्स प्लस करेंट एसिड्स माइनस करेंट लाइबिलिटी, तब भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टोटल डेट दिए हैं और नॉन करेंट लाइबिलिटी भी दी है, तो इससे हमारा करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। तो टोटल डेट इक्वल लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट दिया है 6,50,000, लॉन्ग टर्म डेट दिया है 5,70,000 प्लस करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी विल बी 6,50,000 माइनस 5,70,000, ये हो जाएगा 80,000। तो ये तो हमने करंट लाइबिलिटी निकाल दिया। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल, कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें नॉन करेंट एसिड चाहिए पहले। तो नॉन करेंट एसिड्स में है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 8 लाख, गुडविल 1 लाख, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 60,000। ये हो गया 9,60,000 नॉन करेंट एसिड्स। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, और फिर है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स दिए हैं हमें 6,20,000। इसमें इन्वेंट्री भी दिया, बट इन्वेंट्री इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, तो उसको अलग से नहीं लेंगे, इनको ऐड किया हमने। इसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, जो भी हमने निकाला था 80,000, ये आ जाएगा 15 lakhs कैपिटल एम्प्लॉय। अब ये 15 lakhs हम यहाँ लेके जाएंगे 0.38:1। क्वेश्चन डन। अब हम करेंगे 53। तो क्वेश्चन नंबर 53, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज 0.25:1। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस will improve, decline or will not change the debt to capital employed ratio, also given reasons for the same। सबसे जो पहला है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन क्रेडिट ऑफ 6 crore। पहले हमने देख लेते हैं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जो है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो
यह है 0.25:1। इसका मतलब डेट है, और कैपिटल एम्प्लॉयड डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट है, और कैपिटल एम्प्लॉयड, यदि हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को 1 लाख अज्यूम किया है, 1 लाख की जगह हम 10 लाख कर लेते हैं, फिगर्स बड़े बड़े, तो 10 लाख किया है, तो ये हो जाएगा 2,50,000, क्योंकि 0.25 है, ये 10 लाख हुआ तो ये 2,50,000। ठीक है। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 1, इसमें है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट ऑफ 6 मंथ्स। अब आप देखो इससे कौन कौन से दो चीजें इम्पैक्ट होंगी। आपका एक प्लांट एंड मशीनरी आपने बाई किया, सो नॉन करेंट एसेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो नॉन करेंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आप टोटल एसेट्स के थ्रू भी जाते हैं। और ये है, आपने पेमेंट तो किया नहीं है, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने का क्रेडिट मिला है। और नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, तो हमारा क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो नो चेंज। सेकंड है सेल ऑफ लैंड 20 लाख फॉर 30 लाख। तो आपका एक तो नॉन करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है 20 लाख से, और आपका बैंक मतलब करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है 30 लाख से, और आपका एक प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है 10 लाख से, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो रहा है 10 लाख से। तो रिजर्व सरप्लस मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स, और वो आता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो रहा है 10 लाख से। ठीक है। तो यदि हम डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो देखें, जो कि हमारा है 2,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, इसमें हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स या कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो रहा है 10 लाख से। 2,50,000 divided by 20 lakhs. तो 0.125:1, ये क्या हो रहा है, डिक्लाइन। फिर है थर्ड, रीपेमेंट ऑफ हाफ ऑफ 10% बैंक लोन।
रीपेमेंट ऑफ हाफ ऑफ 10% बैंक लोन। आपका नॉन करंट लायबिलिटी कम हो रहा है। ठीक। इससे क्या हो रहा है, आपका नॉन करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, और एक तरफ आपका बैंक डिक्रीज हो रहा है। तो बैंक मतलब करंट एसेट, तो करंट एसेट से तो यहाँ ज्यादा मतलब नहीं है। तो हमारा देखो क्या, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयज, तो वो था हमारा 2,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख। इसकी फिगर नहीं दी है बैंक लोन वाले की, लेकिन यदि हमने 1 लाख का फिगर एज्यूम किया है, तो 1 लाख यहाँ से भी कम होगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डेट है। तो लॉन्ग टर्म डेट भी हमारा रिड्यूस हो रहा है, और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड भी रिड्यूस हो रहा है क्योंकि लोन डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाई 9 लाख। ये आ रहा है 0.167:1, यानी 0.17:1, तो पहले तो 0.25, क्या हो रहा है, डिक्लाइन। फोर्थ है issue of 8 lakh 7% debenture at discount of 6%, redeemable at 4% premium. Issue of 8 lakh 7% डिवेंचर। इससे क्या हो रहा है, एक तो आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है, एक नॉन करेंट लायबिलिटी आपके इंक्रीज हो रहे हैं 8 लाख से, बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है 6% डिस्काउंट। 7,52,000 से, और इन्होंने रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, प्रीमियम पर भी देना है ना। तो 4% भी 32,000, और लॉस है 48,000। 6% तो लॉस है, तो 48,000 का लॉस, 4% प्रीमियम, 32,000 का प्रीमियम, तो 48 प्लस 32, 80,000, तो वो आपका लॉस है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होगा। प्रॉफिट एंड लॉस से 80,000 माइनस होगा, तो वो 80,000 मतलब रिजर्व एंड सरप्लस से होगा, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड से होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो पहले है हमारे पास 2,50,000, इसमें हमारे 7% इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं 8 लाख की। फिर ये है हमारा 10 लाख, इसमें 8 लाख के नॉन करेंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं, और माइनस 80,000 का लॉस। पहले 0.25 था, अभी 0.61 है। तो ये हो रहा है आपका इम्प्रूव।
फिफ्थ है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 लाख टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर ऑफ मशीनरी। तो जब वो एक तो आपका मशीनरी इंक्रीज हुआ यानी नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है 10 लाख से। फिर आपके शेयर्स मतलब शेयर होल्डर फंड्स इंक्रीज हो रहा है 10 लाख से। तो देखो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो पहले था 2,50,000 और 10 लाख। अब यहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म डेट तो नहीं इंक्रीज हो रहा, लेकिन यहाँ पर हमारा शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं 10 लाख में। तो 2,50,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख, तो ये आ जाएगा 0.125:1। तो ये आ गया आपका डिक्लाइन हो गया फिफ्थ वाला। सिक्स्थ वाले में डिविडेंड प्रपोज बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर द करंट ईयर। डिविडेंड प्रपोज किया है तो ये अकाउंट्स में अभी कहीं नहीं आएगा, तो सिक्स का आ जाएगा नो चेंज। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो आपके प्रॉफिट से आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा, है ना। तो एक तो आपका वो करंट लायबिलिटी में जाएगा और दूसरा आपका रिजर्व एंड सरप्लस डिक्रीज हो रहा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस डिक्रीज हो रहा है मतलब शेयर होल्डर्स फंड मतलब कैपिटल एम्प्लॉय। तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय, यदि ये 1 लाख है तो 10 लाख माइनस 1 लाख। 0.27:1, तो ये हो रहा है इंक्लूड। लास्ट वाला हम करेंगे 8। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर करते हैं, एक तो आपका करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा और एक करंट एसेट्स, क्योंकि बैंक डिक्रीज हो रहे हैं तो शेयर होल्डर्स फंड्स कैपिटल एम्प्लॉयड या नॉन करंट लायबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा नो, नॉट चेंज, नो चेंज। क्वेश्चन डन।